तो वहीं भिवानी में नई शिक्षा नीति में नए प्रावधान किए गए। अब विज्ञान के बच्चे भी कॉमर्स या आर्ट पढ़ सकेंगे। ग्रेजुएशन के लिए 3 साल लगातार पढ़ाई करनी जरूरी नहीं है। 1 साल की पढ़ाई पर सर्टिफिकेट, 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री और 4 साल की पढ़ाई पर ऑनर्स के साथ रिसर्च डिग्री मिलेगी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते। हमारे साथ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, नई एजुकेशन पॉलिसी जो है लागू किए जाने की लगातार बात कही जा रही है, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? अगर बात करें क्या नए कोर्सेज होंगे, नया क्या है इस एजुकेशन पॉलिसी में? जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ये बहुत ही लचीलापन विद्यार्थियों को देती है। इसमें केवल मल्टी डिसिप्लिनैरिटी ही उसका एक मुख्य फीचर नहीं है, जिसमें एक साइंस का बच्चा आर्ट्स भी पढ़ सकता है, आर्ट्स वाला बच्चा साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, जो पहले नहीं होता था, और क्रेडिट लेकर वो आगे मूव ऑन कर सकता है किसी भी स्ट्रीम के अंदर। इसके अतिरिक्त जो मुख्य बात इसकी यह है कि यह 4 साल का यूजी प्रोग्राम देता है एनईपी। पहले साल अगर बच्चा निकालता है तो वो सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है। अब अगर वो बच्चा चाहे तो वो सेकंड में कंटिन्यू करे, नहीं तो वो सर्टिफिकेट लेकर अपने आप को किसी प्रोफेशन में इस्टेब्लिश कर सकता है। अगर वो सेकेंड ईयर कंटिन्यू करता है तो 2 साल के बाद उसे एक विशेष मेजर के अंदर डिप्लोमा मिल जाता है। अगर वो 3 साल उसका पूरा करता है, वो ब्रेक करके भी कर सकता है, लगातार भी कर सकता है, तो उसे 3 साल के पढ़ाई के बाद डिग्री यूजी की मिलती है। और अगर वो चौथे साल भी इस कार्यक्रम को जारी रखता है तो उसे वो डिग्री ऑनर्स और रिसर्च की मिलती है। अगर वो चौथा साल लगाता है तो बच्चे कई बार ये परेशान हो जाते हैं कि हम 3 साल में बीए कर रहे थे, अब 4 साल की क्यों करें। उसको इस मिथ्या से हटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर 4 साल की बीए करता है तो उसका ऑनर्स और रिसर्च में उसकी मास्टरी होती है, जिसके बाद अगर वो पीजी में एडमिशन लेता है तो उसे पीजी 2 साल की जगह केवल 1 साल में पूरी करनी है। और अगर वो रिसर्च में जाना चाहता है तो वो बिना एमएससी या एमए के और एमकॉम के सीधा पीएचडी में रिसर्च में एडमिशन ले सकता है। तो वो सीधा उसे 1 साल की बचत देता है। सो एनईपी कोर्स ना केवल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है कि बच्चे को एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में मूव ऑन करने के लिए, बल्कि वो एग्जिट्स, मल्टीपल एग्जिट्स देने के कारण ये हाईली बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 साल के बाद अगर तीसरे साल की पढ़ाई नहीं कर पाए तो आपकी वो 2 साल की पढ़ाई व्यर्थ हो गई। जाहिर तौर पर नए कोर्सेज भी शुरू किए जाने की बात कही गई है। एक साथ जो है 2 डिप्लोमा, 2 डिग्री कोर्सेज भी किए जा सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कैसे संभव होगा? जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मुख्यतः मल्टी डिसिप्लिनैरिटी के साथ, मल्टी एग्जिट के साथ जो 2 फीचर्स और देती है, वह है भारतीय ज्ञान परंपरा का के साथ जानकारी। दूसरा, उसके अंदर एक जो विषय मुख्य आता है वो ये कि स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल डेवलपमेंट उसकी साथ में होगी। तो एनईपी जो है स्किल और वोकेशनल ग्रोथ के साथ साथ वो थियोरेटिकल ज्ञान देता है मेजर और माइनर्स के साथ, और उसके साथ वो देता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर जोर देता है, और उसके साथ एथिकल और वैल्यू एडिड कोर्स देता है। ये सभी कोर्सेज बनाकर एनईपी होता है। अगर इसमें वैल्यू एडिड हटा दें तो भी एनईपी की स्पिरिट खत्म हो जाती है। अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी एबिलिटी एनहांसमेंट के कोर्सेज को ख़त्म कर दें तो भी एनईपी जो है अपने मकसद में फेल्योर देता है। तो मेजर और माइनर मुख्य मुद्दे रहेंगे ज्ञान देने के, लेकिन उसके साथ साथ वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट, एबिलिटी एनहांसमेंट एंड वैल्यू एनहांसमेंट जो है, ये तीनों तरह के कोर्स एनईपी को पूर्णतः अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव विजन देते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।